हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल पीडीएम ज्ञान स्टडी में। तो ये जो हमारा वीडियो है वर्तमान में कौन क्या है, तो 2024 में आज हम जानेंगे कि कौन से पद पे कौन कौन है जो भारतीय रेलवे में वर्तमान जो अध्यक्ष बने हैं। ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इस बार पूछा जाएगा ज़रूर। और भारतीय रेलवे की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है, इसरो के अध्यक्ष कौन है, और भारतीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन हैं। तो आज हम जानेंगे इन्हीं के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न है। तो जो पहला प्रश्न है हमारा वो है, थोड़ा हम पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पेन का जो कलर है वो यहाँ हम ब्लू ले लेते हैं। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, भारतीय स्टेट बैंक जो एसबीआई है, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो एसबीआई के जो नए अध्यक्ष हैं वो हैं ए, तो चल्ला श्रीनिवास शुलू शेट्टी। तो इनको सी एस शेट्टी भी मतलब कहा जाता है, सी एस शेट्टी भी कहा जाता है। तो कहीं कहीं ये भी दिया जाएगा आपको, सी एस शेट्टी जो एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन है, सी एस शेट्टी। अब है हमारा दूसरा प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो अभी बैंक की बात हुई है तो आगे हम जानेंगे कि बैंक की स्थापना कब हुई और पहले गवर्नर जनरल कौन थे, इंडियन कौन थे और विदेशी कौन थे। तो उस तरह से भी हम जानेंगे, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं शशिकांत दास जी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, शशिकांत दास। तो अब हम बात करते हैं जो रिजर्व बैंक थी उसके पहले गवर्नर कौन थे। तो जो पहले गवर्नर थे वो थे सर ओसबॉर्न स्मिथ। तो थोड़ा इनके बारे में हम जानते हैं। तो ये रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। तो ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो बैंक थी उसके पहले गवर्नर कौन थे। तो वो थे ओसबॉर्न स्मिथ। अब हम बात करते हैं 1926 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध गवर्नर के रूप में भारत आने से पहले, ये मतलब जब ये भारत आए उससे पहले बैंक ऑफ न्यू साउथ वेल्स में इन्होंने 20 से अधिक वर्षों तक मतलब काम किया था और कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रिया में 10 वर्षों तक काम किया था। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि 20 वर्षों तक साउथ वेल्स में काम किया, 20 वर्ष, और 10 वर्ष तक ऑस्ट्रेलिया में काम किया बैंक में, 10 वर्ष तक ऑस्ट्रेलिया में काम किया। तो अब है हमारा अगला पॉइंट। तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब ये गवर्नर थे तो इनका जो कार्यकाल था तो इन्होंने बैंक के जो नोट थे उन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो इनका जो कार्यकाल था 3 वर्ष का था और 3 वर्ष में इन्होंने नोटों पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि जो पहले ऐसे गवर्नर कौन थे कि उन्होंने अपने बैंकों के नोट पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो सर ओसबॉर्न स्मिथ। तो अब हम थोड़ा जानते हैं कि इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे, बैंक के पहले गवर्नर। तो वो थे चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। तो ये भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे। तो ये पॉइंट इंपोर्टेंट है कि चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख ये बैंक मतलब पहले भारतीय गवर्नर थे और 1941 में ये उप गवर्नर भी रहे थे और 1943 में इनको गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो ये भी कब किया गया था, 1943 में। तो ये वाला पॉइंट इंपोर्टेंट है कि इनको गवर्नर कब नियुक्त किया गया, 1943 में। अब है जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था।
नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। तो ये डायरेक्टली प्रश्न आता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। तो ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, ये 1950 और 56 के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री के पद भी संभाला था इन्होंने। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब तो यहाँ से हमारे अब प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो आपने बैंकों के बारे में जाना। तो अब है हमारा ये तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो आरआरबी के जो नए अध्यक्ष हैं, तो ये वाला जो प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको मतलब किसी न किसी एग्जाम में ये 100% आएगा ये वाला प्रश्न, क्योंकि ये अभी अध्यक्ष बने हैं और हाईलाइट थे। और क्यों हाईलाइट थे अभी हम ये बताएंगे आपको। तो जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं सतीश कुमार जी। तो ये हाईलाइट इसलिए रहे कि ये पहले दलित अध्यक्ष हैं, रेलवे के पहले दलित अध्यक्ष हैं। ये पहले रेलवे के पहले दलित अध्यक्ष हैं। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस तरह से ये सवाल पूछा ही जाएगा। अब है हमारा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, भारतीय रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। जो पहली मतलब रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही थी, वो थी जया वर्मा सिन्हा। तो ये रेलवे की पहली अध्यक्ष रही थी जया वर्मा सिन्हा। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हमारा पांचवा प्रश्न है। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन हैं। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन हैं। तो जो यूपीएससी के नए अध्यक्ष हैं वो हैं प्रीति सूदन जी हैं। तो यूपीएससी के ये नए अध्यक्ष बनी हैं अभी प्रीति सूदन। छठा हमारा प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया। तो भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच जो है वो गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, गौतम गंभीर जी को नियुक्त किया गया है। अब हम बात करते हैं। तो ये हमारा सातवां प्रश्न है। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो जो सीबीआई है, सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है। तो सीबीआई के जो वर्तमान निदेशक हैं वो है प्रवीण सूद जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रवीण सूद। तो ये है। तो अब है हमारा आठवां प्रश्न है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। जो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है एस सोमनाथ। तो इनसे पहले के शिवान थे, अब ये कौन से हैं, एस सोमनाथ जी हैं। तो ये हमारा नौवां प्रश्न है। तो सिडबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। जो सिडबी है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वो है मनोज मित्तल जी। तो सिडबी के ये एक बैंक है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं मनोज मित्तल जी। अब है हमारा 10वां प्रश्न है, 30 अगस्त 2024 को किसे कैबिनेट सचिव बनाया गया। तो कैबिनेट का जो सचिव किसे बनाया गया वो है डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन। तो ये एक आईएएस अधिकारी हैं। तो डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन। तो अब है हमारा 11वां प्रश्न है। तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन हैं। जो प्रधान सचिव हैं वो कौन हैं। जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं वो हैं प्रमोद कुमार मिश्रा जी। ये भी कौन है, आईएएस हैं। अब है हमारा 12वां प्रश्न है, 22 अगस्त 2024 को किसे कैबिनेट सचिव बनाया गया है। तो जो कैबिनेट सचिव है वो गोविंद मोहन जी को बनाया गया है। तो ये भी एक आईएएस अधिकारी हैं। तो जितने भी ये सचिव हैं ये आईएएस अधिकारी हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अब यहाँ हमारे जो प्रधानमंत्री जी से थोड़ा बात हुई थी, तो मतलब प्रधानमंत्री जी के बारे में हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो हम उनके कैबिनेट में कौन कौन से मिनिस्टर हैं उनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो पीएम हैं वो हैं श्री नरेंद्र मोदी।
और जो हमारी राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी। जो अब हम बात करते हैं, और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हैं जगदीप धनखड़ जी हैं। और जो स्पीकर हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं, वो हैं ओम बिरला। तो आप ये याद रखें, क्योंकि ज्यादातर पता है, मैं थोड़ा आपको अगर पता है तो ये रिवीजन हो जाएगा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़ जी हैं, ओम बिरला जी हैं। और इलेक्शन ईसीआई के जो चेयरमैन हैं वो कौन है? राजीव कुमार जी हैं, राजीव कुमार। और जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, CAG। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो अब हम बात करते हैं जो हमारे होम मिनिस्टर हैं। थोड़ा हम यहाँ पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ले लेते हैं। जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वो हैं अमित शाह। और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो हैं राजनाथ सिंह। ये आपका एक रिवीजन हो जाएगा, राजनाथ सिंह। और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो हैं निर्मला सीतारमण जी, रमन। और जो मतलब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो हैं जयशंकर जी। तो ये थोड़े मतलब थे, इसलिए मैंने बता दिया आपको। और जो रेलवे के जो मंत्री हैं वो हैं अश्विनी वैष्णव। रेलवे जो मिनिस्टर हैं वो हैं अश्विनी वैष्णव। तो ये आपको मतलब मैंने एक तरह से रिवाइज कराया है और कुछ नहीं है। तो ये हमारा 13वां प्रश्न है। तो यहाँ थोड़ा हम इंक चेंज कर लेते हैं। तो जो 13वां हमारा प्रश्न है वो है 22 अगस्त 2024 को किसे वित्त सचिव बनाया गया? तो वित्त सचिव किसे बनाया गया? वो थे अजय सेठ को वित्त सचिव बनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। अब है हमारा कि 2 जून 2024 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष किसे बना? मतलब जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया? तो ये हैं विजय भारती सायण। तो विजय भारती सायण को राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष बनाया गया। अब हम थोड़ा बात करते हैं जो ये किशोर मकवाना जी हैं। ये किशोर मकवाना जी जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन है, उसके ये अध्यक्ष हैं। और जो अतर सिंह जी हैं वो ये नेशनल ST के कमीशन है, ये शेड्यूल कास्ट के हैं, ये शेड्यूल ट्राइब के अध्यक्ष हैं। और जो प्रियंका कानूनगो हैं, ये प्रियंका कानूनगो ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण की अध्यक्ष हैं ये। और जो मतलब पिछड़ा वर्ग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं हंसराज गंगाराम अहीर। पिछड़ा
वर्ग के अध्यक्ष, वो हैं हंसराज गंगाराम अहीर। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हमारा 15वां प्रश्न है। भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? जो 16वां वित्त आयोग है उनके अध्यक्ष कौन है? वो है अरविंद पनगड़िया जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, अरविंद पनगड़िया जी। तो अब जो हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनके अध्यक्ष कौन से हैं, तो ये हम देखते हैं, थोड़ा स्पीड में देखते हैं। सीमा सुरक्षा बीएसएफ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं दलजीत सिंह चौधरी महानिदेशक, और जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस के हैं वो हैं अनीस दयाल जी। तो यहाँ थोड़ा हम पेन रेड ले लेते हैं। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस के अनीस दयाल हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के हैं राजविंदर सिंह भाटी जी हैं। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के राहुल गोत्रा जी हैं। सशस्त्र सीमा बल के दलजीत सिंह चौधरी हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के श्रीनिवास हैं। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के सदानंद दाते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया के पीयूष आनंद जी हैं। तो ये सारे जो हैं ये 2024 में बने हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हैं, आप ये भी याद रखें। अब हैं जो मतलब हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, वो हैं जनरल अनिल चौहान जी। ये 30 सितंबर 2022 से हैं। और चीफ आर्मी ऑफ स्टाफ जनरल हैं वो हैं उपेंद्र द्विवेदी जी। ये 30 जून 2024 को बने हैं। और जो नौसेना प्रमुख हैं वो हैं एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी, ये 1 मई 2024 को। तो ये तीनों इंपोर्टेंट हैं। इनमें से ये दो हैं, ये जो 2024 में बने हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उपेंद्र द्विवेदी जी और दिनेश त्रिपाठी जी। तो नौसेना के दिनेश त्रिपाठी जी हैं और आर्मी के उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। तो अगला हमारा है, तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था। तो ये आपको कमेंट में आपको आंसर देना है। वर्तमान 2024 में भारत के चीफ जस्टिस कौन है? जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो कौन है भारत के? तो ऑप्शन है हमारे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, कमल नारायण सिंह, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो ये 4 ऑप्शन है। आपको कमेंट में एक आंसर बताना है। तो जो राइट आंसर है वो कौन सा है, आपको कमेंट में आंसर देना है। हैव अ गुड डे, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।